जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 12th मैथ और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.5 को जो है कवर कर लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग 4.6 को जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और एक बात आपको याद रखना है, यदि मॉड ऑफ ए का मान यदि क्या आए 0 आए, और एक आपको ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ ए का मान जो है 0 नहीं आए। जब डिटर्मिनांट, इसको डिटर्मिनांट ए भी कहेंगे, जब डिटर्मिनांट ए का मान 0 नहीं आएगा तब क्या होगा? तो जब 0 नहीं आएगा तो याद रखिएगा संगत, और जब 0 आ जाएगा तो इसमें 2 ठो कंडीशन होते हैं, लेकिन आप लोग को सीधे सीधे ध्यान रखना है असंगत। क्या? असंगत, असंगत, ठीक है। तो जब यदि मॉड ऑफ ए बराबर में 0 नहीं आएगा तब क्या होगा? जब 0 नहीं आएगा ना तो संगत होगा, और जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा? असंगत होगा। तो इसको जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? संगत, और जब 0 आ जाएगा तब असंगत, जब 0 आ जाएगा तब असंगत। और मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि क्या है, कोई 2 ठो मित्र है, कोई 2 ठो मित्र है, मार्केट गया हुआ है। तो अब बताइए कि जिसके पास 0 नहीं रहेगा, मान लीजिए उसके पास पैसा है, यानी उसके पास 0 पैसा है, तो क्या उसका कोई संगत बनेगा? नहीं बनेगा। क्या उसका संगत मतलब संगतिया बनेगा? उसका कोई नहीं बनेगा। जिसके पास 0 रुपया रहेगा उसका क्या कोई संगत होगा? नहीं होगा। लेकिन जिसके पास 0 रुपया नहीं होगा, 0 से कुछ ज़्यादा होगा या 0 से कुछ कम, तो मतलब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि 0 से उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा रहेगा, और थोड़ा सा कि इसमें समझ लीजिए कि 0 से कम तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से कम कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं से कर्जा लिया है, कहीं ना कहीं से कर्जा लिया है, लेकिन लिया है ना जी, उसके पास पैसा है ना। तो जिसके पास पैसा रहेगा उसका संगत होगा, और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो संगत नहीं होगा। तो जिसके पास 0 रुपया होगा उसका कोई संगतिया होगा? नहीं होगा। लेकिन जिसके पास 0 रुपया नहीं होगा, जिसके पास 0 रुपया नहीं होगा, कुछ ना कुछ रुपया होगा, तो उसका क्या हो जाएगा? संगत। तो जब जिसके पास 0, सीधे याद रखिए कि जिसके पास 0 रुपया होगा वह क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, उसका कोई संगतिया नहीं होगा, ठीक है। और जिसके पास 0 रुपया नहीं होगा, 0 रुपया नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा? यानी उसका संगतिया है, उसका संगत बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब मॉड ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आए तो संगत, और जब मॉड ऑफ ए का मान 0 आ जाए तो असंगत। तो क्या? असंगत। देखिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक इसमें बोला गया है कि प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों से, यानी निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में जो है वर्गीकरण करें। संगत अथवा असंगत के रूप में जो है वर्गीकरण करें। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? तो अब यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके, ये पहला क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो कुछ नहीं करना है, सीधे कितने मैट्रिक्स? 3 ठो मैट्रिक्स। एक पहला मैट्रिक्स हो जाएगा, ये बनाना है, एक दूसरा मैट्रिक्स X बनाना है, और एक तीसरा मैट्रिक्स B बनाना है। चाहे वह 2 गुने 2 ऑर्डर का दे या 3 गुने 3 ऑर्डर का दे, मतलब 2 गुने 2 कोटि का या 3 गुने 3 कोटि का। आगे जब हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है, मतलब कितने ऑर्डर का है। इसे तो देखिएगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे तो क्या बनाना है आपको? 3 ठो समीकरण। पहला समीकरण A होगा, दूसरा समीकरण X और तीसरा समीकरण B होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं 2 गुने 2 का बनाइएगा, मतलब ऐसे 1 2 1, मतलब 2 ठो दिखाई दे रहा ना, 1 2, 2 ठो समीकरण दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या बनाना है? 2 गुने 2 का सबको।
ये आपको ऐसे बना देना है, कितने गुने कितने का, तो 2 गुने 1 का, और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बना लेना है। हर एक सवाल में आपको 3 ठो मैट्रिक्स बनाना है। हर एक सवाल में कितने मैट्रिक्स बनाना है? 3 ठो। एक ए होगा, एक एक्स होगा, एक बी होगा। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 3। एक्स वाई तो इसमें लिख दीजिए x और इसमें लिख दीजिए y। हो गया। अब बच गया बराबर। बराबर किधर कितना है? बराबर किधर कितना है? 2 3 है, तो बराबर किधर 2 3, तो इसमें लिख देंगे 2 और इसमें लिख देंगे 3। ठीक है, हो गया। अब हम यही ना बोले हैं कि मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए, यानी डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 दूना 4। क्या मॉड ऑफ ए जो है, क्या मॉड ऑफ ए जो है 0 के बराबर है? जी 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका संगत है, क्योंकि इसके पास चाहे कर्जा लेकर के पैसा रखे या कर्जा न लेकर के पैसा रखे, उसका संगतिया तो बनेगा, क्योंकि इसके पास 0 पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ है ना, तो इसका संगत बनेगा। और जिसके पास 0 रुपया रहेगा उसका संगत नहीं बनेगा, मतलब असंगत हो जाएगा। तो इसके पास तो 0 रुपया है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका संगत होगा, अर्थात जो है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन जो है संगत होगा। आइए, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी क्या कि यानी जो समीकरण दी गई है, समीकरण निकाय जो दी गई है, यह क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन, चलिए इसको भी आप लोग बना पाएंगे, तो कुछ नहीं करना। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए, फिर यहाँ पर एक्स और फिर यहाँ पर बी, 3 ठो मैट्रिक्स बना लेना है। कितना मैट्रिक्स? 3 ठो मैट्रिक्स। ये ए हो जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर b। यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स x वाला में क्या लिखना है? क्योंकि देखिए x y है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर y, फिर बराबर किधर कितना है? 4 5, तो ये बी वाला में आ जाएगा 4 5। बस मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए इजकल टू कितना? मॉड ऑफ ए इजकल टू कितना हो जाएगा? तो 2 एकम 2। मॉड ऑफ ए इजकल टू 2 एकम 2 में से घटाएंगे 1 एकम -1, तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 1। क्या इसका मान 0 के बराबर है? नहीं है। अगर 0 रहता ना तो असंगत हो जाता है। 0 नहीं है मतलब क्या है? संगत है। समीकरण निकाय का हल जो है क्या हो जाएगा? संगत। आइए अब इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या आप लोग इसको बना पाएंगे? कमेंट कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि एक मैट्रिक्स बनाना है। पहला ए हो जाएगा मैट्रिक्स ए, फिर आपको यहाँ पर एक्स और फिर यहाँ पर बी, 3 ठो मैट्रिक्स बनाना है। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा एक्स और एक हो जाएगा बी। यहाँ पर 3 ठो मैट्रिक्स बनाना ही बनाना है। यहाँ पर कितना है? 1, तो 1, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6। और x वाला में क्या लिखना है? एक्स वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर y, और बराबर किधर क्या है? 5 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8। मॉड ऑफ ए का मान निकालिए। मॉड ऑफ ए 6 एकम 6, 3 दूना के 6। मॉड ऑफ ए 0 आ गया,
यानी जब किसी के पास जीरो रहेगा पैसा तो उसका संगत होगा कि नहीं होगा, उसका संगत नहीं होगा, कोई उससे दोस्ती नहीं करेगा, संगतिया नहीं बनेगा। और जब संगतिया नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इस समीकरण निकाय का हल जो है क्या होगा, असंगत होगा। इसमें 2 ठो केस बनते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। तो इसके बाद जो है अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।